मैं के पी शर्मा, प्रधान संपादक भारत का लोकतंत्र और मैगजीन, न्यूज़ पोर्टल और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आपने जो एक मिशन इस रूप में आप भगवान इंसानों के लिए करते हैं, आप भगवान के लिए करते हैं, तो आपके माध्यम से जो ज्ञान आता है पूरी दुनिया उस पर चलती है, उनका भला भी होता है और हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी ताकत है आपका। तो सबसे पहले आप अपना नाम और आपका आश्रम का नाम। साथी डॉक्टर विश्वेश्वरी जी। और श्री राम कृपा धाम 2004 से यहाँ समाज में अनेक जो भी सामाजिक धार्मिक सभी प्रकार के क्रियाकलाप में हम चलते हैं। और विशेष रूप से तो देखिए ये भारत भूमि है, गंगा द्वार है, हरिद्वार है, मोक्ष का द्वार है। और यहाँ हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहते हैं, हरिद्वार है। हरिद्वार का तात्पर्य है कि साक्षात भगवान का द्वार है, हरि का द्वार है। और ऐसे में मोक्ष के लिए हमारे यहाँ सनातन में कहते हैं कि जो जीव चला गया उसकी अस्थियां भी यदि गंगा में प्रवाहित हो जाए तो उसका मोक्ष हो जाता है। तो जीते जी जो गंगा द्वार पहुँच गया, हरिद्वार पहुँच गया, निस्संदेह उसका मोक्ष होना है। ऐसी स्थितियों में यहाँ जो अनेक साधु संत हैं वो समाज के कार्यों में भी लगे हैं, ज्ञान के द्वारा भी, सामाजिक अपने क्रियाकलापों के द्वारा भी, धार्मिक क्रियाकलापों के माध्यम से भी। तो उसी क्रम में हम भी एक अपना छोटा सा सहयोग इस रूप में रखते हैं जी। और सबसे बड़ा आनंद का विषय तब होता है जब आप किसी की सेवा में लगते हैं जी। तो श्री राम कृपा धाम ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग भी निरंतर सेवा कार्यों में लगे रहते हैं। गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में भी सहयोग करना है, या गरीब बेटियां हैं, अनाथ बेटियां हैं, उनके विवाह में सहयोग करना है, गौशाला इत्यादि लगातार प्रकल्प अपने चलते रहते हैं, संत सेवा निरंतर रहते हैं। तो बस वही है कि सनातन में कहा गया है कि उपदेश नहीं, हम अपने जीवन में उसको क्रियान्वित करें और उसी रूप में हम लोग कार्यरत हैं जी। अभी आपने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया कि बेटियों की शादियां, बच्चों के लिए शिक्षा का मंदिर कार्य में समाज शामिल नहीं होगा तो नहीं हो सकता जी जी बिल्कुल। तो निसंदेह वो सभी लोग मिलकर करते हैं। आपने जो भारत के लोकतंत्र में जो ज्ञान, गंगा, आशीर्वाद, अमृतवाणी जो देशवासियों को और आने वाली पीढ़ियों के लिए थी, ये ज्ञान आपका हमेशा बना रहेगा। भारत का लोकतंत्र इस मिशन में हमेशा आपका भारी रहेगा, आपके साथ रहेगा। धन्यवाद। मंदिर से बढ़ के जो आप बच्चों के लिए, बेटियों के लिए आपने ज्ञान दिया, गौशालाओं के बारे में आपने जानकारी दी। सबसे बड़ी बात है कि आप हिंदू धर्म जो हमारे दुनिया इसकी ताकत को मानती है और हमारा देश धीरे धीरे और देशों की तरफ जाता जा रहा है, उस पर कुछ और कि ताकि लोग हिंदुस्तान की परंपरा को दुनिया मान रही है, उसके बारे में भी 4 शब्द आप। देखिए, हिंदुस्तान तो सदा से विश्व गुरु रहा है और उस रूप में सदैव सनातन संस्कृति को सभी देश विदेश में लोगों ने सराहा है। आज भी अनेक देश ऐसे हैं जहां लोग मांसाहार को छोड़कर शाकाहारी बन रहे हैं और बहुत सारी हमारी परंपराएं, चाहे वो हरे कृष्ण की परंपरा हो, चाहे वो संकीर्तन की परंपरा हो, चाहे वो सनातन योग की परंपरा हो, लगातार लोग विदेशों में उसको अपना रहे हैं। और यही प्रमाण है कि विदेशी पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ करके लोग सनातन संस्कृति को अपना रहे हैं। ये गौरव करने की बात है और निसंदेह प्रत्येक भारतीय को इस पर गौरव होना चाहिए। हम लोग अपनी संस्कृति को ना अपना कर, छोटा मान करके उसको छोड़ें और विदेशी संस्कृति को, विकारों को अपनाएं। ये हमारे लिए, आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी दुर्भाग्य का विषय है। तो सबसे बड़ी बात है, परिवारों में संस्कार दें, अपने सनातन धर्म संस्कृति के विषय में लोग जानें, बच्चों को उसके विषय में संस्कार दिए जाएं। तो निस्संदेह आज भी हमारी युवा पीढ़ी उसकी ओर निस्संदेह मुड़ रही है और मुड़ेगी आगे चलकर। तो सनातन तो सदैव से गौरव का विषय रहा है और सारा विश्व उसको मानता है। तो निस्संदेह हम आप भी सभी उसको स्वीकार करें। हमारी हिंदुस्तान में कितनी ब्रांचें हैं और ये फास्ट करिए, हमारा टाइम 2 मिनट 1 सेकंड है ना। ये हमारे हिंदुस्तान में कितनी ब्रांचें हैं? किसकी? हमारे आश्रम की, या हेड ऑफिस है या नहीं? हमारा एक ही ऑफिस है। यहाँ से हम लोग अलग अलग कहीं ब्रांच हमने नहीं बना रखी है
ऑफिस एक ही है, यहीं से हम लोग क्रियान्वित करते हैं। गौशालाएं हमारी कहाँ कहाँ चल रही है कुछ हमारी अपनी गौशाला यही प्रमुख रूप से चलती है। बाकी हम जहाँ भी गौशालाओं को आवश्यकता होती है, जो जहाँ जिस चीज की हमें लगता है कि यहाँ गौशाला को जरूरत है, हम लोग वहाँ उसकी पूर्ति करते हैं। तो किस तरह का सहयोग आप गौशालाओं के लिए करते हैं? किस तरीके से जहाँ किस रूप जैसा में? आवश्यकता बंद कर दीजिए। जहाँ जैसी आवश्यकता होती है जी। गौशालाओं में, चाहे वो भूसा के रूप में हो, चाहे वो किसी अन्य रूप में, तो वहाँ लगता है हमें। तो हम तो नहीं करते, अपने भक्तों से सबसे कहलवा कर समाज ही करता है, क्योंकि सामाजिक कार्य में समाज शामिल नहीं होगा तो नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल। तो निसंदेह वो सभी लोग मिलकर करते हैं। आपने जो भारत के लोकतंत्र में जो ज्ञान गंगा, आशीर्वाद, अमृतवाणी जो देशवासियों को और आने वाली पीढ़ियों के